आज हम सभी भक्तों को रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी महात्म सुना रहे हैं। तो आप सभी भक्त सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे इस प्रकार से। अगर मंत्र आप नहीं जानते हैं तो आप ऐसे ही हाथ धो लेंगे। ओम पवित्रः पवित्रा वा सर्वावस्थां कुतुभि वाया स्मरेत् पुंडरीकाक्षायन्त्रः शुचि। उसके बाद में आप आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में दोबारा हाथ धोएंगे और हाथ धोने के बाद में आप संकल्प करेंगे। इस प्रकार से फूल लेंगे हाथ में और पुष्प लेकर के हमारे साथ में संकल्प करेंगे। 3 बार बोलेंगे ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराणस्मृतमा श्री श्वेत मन्वंतरे अष्टाशतमे कलियुगे कलियुगम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे श्री ब्रह्मा वर्तक देशे बुद्धावतारे गंगा यमुना तटे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का नाम लेंगे, दिल्ली महानगरे। हम लोग भजनपुरा में रहते हैं, इसलिए भजनपुरा क्षेत्रे गाँवड़ी ग्रामे प्राचीन शिव मंदिर सानिध्य अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का उच्चार करेंगे और मन में कामना इसको रखेंगे। हे भगवान, हम इस रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपके मन में कामना है आप भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे इस प्रकार से। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी लोग सभी भक्त अपने हाथ में पुष्प लेंगे और माता एकादशी की कथा बड़ी पुण्य को देने वाली है। इस कथा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़े श्रद्धा और विश्वास से भगवान माता एकादशी की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोहन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राजा में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर सोवन अपनी पत्नी के समीप गया
और उससे पूजा की कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप किसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन ना हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ ना समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों द्वारा तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने
अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।